हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा की थी और इन्वेस्टिगेशन को जाना कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पज़ क्या है, इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है। आज हम लोग जांच अर्थात इंक्वायरी क्या होती है और इंक्वायरी कौन कर सकता है, इसका पर्पज़ क्या होता है, ये जानेंगे समझेंगे। तो जांच की कार्रवाई जो है वो विचारण से भिन्न होती है, विचारण नहीं कहलाती है। अर्थात जांच जो होती है वो ट्रायल नहीं होता है। हमें ये अच्छी तरह समझना है कि इंक्वायरी ट्रायल से बिल्कुल डिफरेंट है। अर्थात जांच विचारण नहीं होती है, नहीं कहलाती है। जांच की कार्रवाई जो होती है वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें तो हमें सीआरपीसी के सेक्शन 227 में, 239 में, 202 में, 203 में, 116 में ये देखने को मिलता है जहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। जांच का जो कॉन्सेप्ट है ये न केवल प्यूनिटिव व्यवस्था में बल्कि प्रिवेंटिव सिस्टम जो है उसमें भी लागू होता है। अर्थात जांच जो है वो दंडात्मक व्यवस्था एवं निवारणात्मक व्यवस्था दोनों में लागू होती है। अभी दंडात्मक व्यवस्था क्या है, निवारणात्मक क्या है, ये जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि ये क्या होता है। सीआरपीसी का सेक्शन 227 जो है, 237 जो है, ये दंडात्मक व्यवस्था में जांच होगी। सेक्शन 203 है, 116 है, इसमें निवारणात्मक व्यवस्था में जांच होगी। जांच की कार्रवाई जो है वो ना केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा बल्कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा भी की जाती है। अर्थात हम ये समझे कि जो जांच है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे हम बोलते हैं, वो भी कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 116 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जांच करता है। दंडात्मक व्यवस्था में जो जांच की कार्रवाई है वो न्यायालय के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण का प्रारंभ होने से पहले की जाती है। अर्थात जांच जब भी न्यायालय के द्वारा की जाती है तो ये ट्रायल होने से पहले की जाती है। निवारणात्मक व्यवस्था जो है, प्रिवेंटिव सिस्टम जो है, वहाँ पर जांच व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिए जाने से पहले जांच की कार्रवाई की जाती है। अब हम ये समझेंगे कि जो जांच है उसका उद्देश्य क्या है, जांच का पर्पज़ क्या है। तो जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध या अवैध कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता है। आपको याद होगा कि जब हमने पिछले वीडियो में उन्मोचन और दोष मुक्ति के बारे में चर्चा की थी तो वहाँ पर भी जब हम लोगों ने उन्मोचन पढ़ा तो वहाँ भी ये पढ़ा था हमने कि उन्मोचन की कार्रवाई जांच के बाद की जाती है। तो वहाँ भी जांच शब्द आया था, इंक्वायरी आया था। तो इंक्वायरी का जो मेन पर्पज़ है वो ये पता लगाना है कि जो अभियुक्त है उस व्यक्ति के विरुद्ध
प्रथम दृष्टया मामला प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता है। इससे और सरल शब्दों में हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला है या नहीं है, कार्रवाई करने का कोई आधार बनता भी है या नहीं बनता, इस चीज़ को इंक्वायरी में, जांच में पता लगाया जाता है। सामान्यतः क्या होता है, जब हम ट्रायल पढ़ेंगे, अभी हम डेफिनेशंस क्लोज पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएं, लेकिन जब हम ट्रायल पढ़ेंगे तो सीआरपीसी का सेक्शन 225 जो है वो सेशन कोर्ट में विचारण जो होता है, ट्रायल जो होता है, वो लोक अभियोजक द्वारा प्रारंभ किया जाता है। सेक्शन 226 ये कहता है कि लोक अभियोजक जो होता है न्यायालय को बताता है कि किस अपराध का आरोप है सॉरी 226 ये कहता है कि लोक अभियोजक न्यायालय को उस मामले की स्टोरी बताता है कि क्या आरोप है इसके विरुद्ध। सेक्शन 227 ये कहता है कि उस अभियुक्त को सुना जाता है, समझा जाता है, दस्तावेज़ों का अवलोकन किया जाता है। ये सब जो प्रोसीजर है जो 227 में हो रहा है, ये जांच कहलाता है, इंक्वायरी कहलाता है। अगर जांच के दौरान न्यायालय ये पाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो सेक्शन 228 की कार्रवाई होगी। अगर नहीं बनता है तो कानून के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन कर दिया जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो सेक्शन 227 में जो इंक्वायरी जांच हुई उसका मेन पर्पज है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला बनता है या नहीं बनता है, कार्रवाई करने का आधार है या नहीं है। अगर आधार है तो सेक्शन 228 की कार्रवाई करे, मामले को शुरू करे आगे। अगर आधार नहीं बनता है तो सेक्शन 227 ये कहता है कि मामले को बंद कर दो और उस व्यक्ति का उन्मोचन कर दो, छोड़ दो। अगर हम सेक्शन 238 की बात करें, जब कोई वारंट मामला मजिस्ट्रेट के सामने आता है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट यह देखेगा कि क्या सेक्शन 207 की कार्रवाई की जा चुकी है। अब सेक्शन 207 की कार्रवाई क्या होती है? सेक्शन 207 की कार्रवाई होती है कि अभियुक्त को प्रतियां दिया जाना और उसके बाद एपीपी को सुनकर मजिस्ट्रेट को लगा कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो सेक्शन 239 में उसका उन्मोचन कर देगा। यह जांच है। इसको हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं कि जब मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद के मामले आते हैं सेक्शन 200 के अंतर्गत, तो वहाँ भी परिवादी की जांच की जाती है, उसकी परीक्षा की जाती है। अगर परिवादी की जांच के बाद में, उसको सुनने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि जांच के बाद, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है, तो ऐसे परिवाद को खारिज कर दिया जाएगा। अगर जांच के बाद मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तो सेक्शन 204 के अंतर्गत सम्मन या वारंट, जैसा भी कानून कहे, वो जारी करे। ये जांच है। जांच में हमने ये समझा कि जांच जो होती है
वो मजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायालय के द्वारा की जाती है। जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोनों के द्वारा की जा सकती है। ओके, थैंक यू।